नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में घटी एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ आसपास के इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सबके होश उड़ा दिए और इसे सुनने वाले हर एक इंसान का दिल दहल उठा। 1 जुलाई 2018 दिल्ली बुरारी मास सुसाइड केस की बात कर रहा हूँ मैं। एक ऐसी घटना जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले आपको फैमिली मेंबर्स के बारे में बता देता हूँ। फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर 75 साल के नारायणी देवी, उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी प्रतिभा, उनकी बेटी प्रियंका, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी होनी बाकी थी। छोटा बेटा भावेश, उनकी वाइफ सविता, उनके 3 बच्चे मेनका, नीतू, ध्रुव। सबसे छोटा बेटा ललित, उनकी बीवी टीना और उनका बच्चा शिवम। तो यह हादसा 1 जुलाई की सुबह लोगों की नज़र में आया जब भावेश भाटिया के किराने की दुकान सुबह सही टाइम पर नहीं खुली। दुकान के बाहर कस्टमर्स की भीड़ देखकर जब उनके नेबर उनका हालचाल पूछने उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि उनका घर बाहर से खुला हुआ है। उनके पड़ोसी अंदर गए, उन्होंने देखा कि फैमिली के 10 लोगों की लाशें सीलिंग पर लटकी हुई है और नारायणी देवी, हर थ्रोट वॉज चोक्ड, शी वॉज ऑल्सो डेड। सामने का माहौल देखकर सभी लोग घबरा गए एंड दे इमीडिएटली कॉल पुलिस। शुरू में सभी को लगा कि जैसे किसी ने चोरी की है या डाका डाला है और फिर मर्डर किया, पर घर का एक भी सामान, पैसा या ज्वेलरी गायब नहीं था। प्लस फैमिली का पेट डॉग बिल्कुल सही था, विद नो हार्म। जब पुलिस ने छानबीन करी तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी। घर पर उन्हें कई सारे डायरीज, कई सारे नोट्स मिले, इसमें कई सारे अजीब रिचुअल लिखे हुए थे। आर्टिकल में ये तो नहीं लिखा कि कितने डायरीज या कितने रिचुअल थे, बट नियरली नथिंग गुड। पूरी डायरी में कई सारे रिचुअल अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखे हुए थे, विच मीन कि कई सारे लोग इसमें एंट्री किया करते थे। इसमें लिखा हुआ था कि कोई कैसे छोटे मोटे रिचुअल्स कर कर बहुत सारे पैसे कमा सकता है, कैसे अपने मरे हुए परिजनों से मिल सकता है और कैसे अपना आंख नाक मुंह बंद कर कर अपनी कोई भी कमी पूरी कर सकता है। और सबसे डरा देने वाला रिचुअल कि कैसे कोई अपने किसी मरे हुए को वापस ला सकता है, कैसे ऐसे छोटे मोटे रिचुअल्स कर कर कोई इंसान मुक्ति पा सकता है। इंसान का शरीर तो मर जाता है पर आत्मा कभी नहीं मरती, और भी बहुत कुछ। और एक पेज पर तो ये भी लिखा हुआ था कि अगर 11 लोग एक साथ मिलकर ये रिचुअल करेंगे तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, उनकी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी और उन्हें मोक्ष मिलेगा। और भी कई सारी रिचुअल लिखे हुए थे जिसका एंड गोल लोगों से सुसाइड कराना या उनसे मर्डर कराना था। और ये डायरी ऐसे ही इवल रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, ऐसे ही गलत काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया करती थी। इन डायरी के अलावा इनके घर में कई सारी डार्क रिचुअल से रिलेटेड बुक्स और कई सारी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें भी मिली। इसके अलावा इनके घर में रिलीजियस बुक्स भी मिली और कुछ छोटे मोटे हाउस होल्ड की चीज़ें। और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भाटिया फैमिली के सभी मेंबर्स इन सभी रिचुअल्स को फॉलो किया करते थे। अब यहाँ तक की सारी डिटेल सुनकर आप सभी को पता लग ही गया होगा कि पूरी फैमिली किसी रिचुअल को फॉलो करने के चक्कर में खुद की जान ले बैठी। पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। पुलिस ने फैमिली के कई रिलेटिव से भी बात करी। सभी का यही कहना था कि इस फैमिली की ना ही किसी से दुश्मनी थी, ना ही लड़ाई, ना इनके फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। पर नेबर के हिसाब से ये अभी भी कोई मर्डर केस था, इसलिए नेबर्स के प्रेशर के कारण सभी बॉडीज को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। और रिपोर्ट्स में भी यही आया कि ये सुसाइड का मामला था, क्योंकि बॉडी पे किसी जोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे और घर में किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं मिले। फैमिली में सबसे लेट मौत नारायणी देवी की हुई थी और वही एक मेंबर थी जिन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड नहीं किया था और उन्हीं का शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और भी कई चीज़ें सामने आई जो चीज़ फैमिली के सबसे एल्डेस्ट मेंबर नारायणी देवी के हस्बैंड गोपाल दास से जुड़ी हुई थी। वो भी ऐसे ही कुछ सेम रिचुअल्स फॉलो किया करते थे और मेजरली वही डायरी में एंट्री किया करते थे। उनकी मौत नियरली 2007 में ही हो गई थी। जिनके मौत के कुछ समय बाद उनके बेटे ललित भाटिया ने कुछ अजीब बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। वो अक्सर यही कहता था कि उसके अंदर उसके पिता गोपाल दास की आत्मा आ गई है और वो सभी को अक्सर डिफरेंट लेसन देने लग गया था। फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आए जिसको ललित भाटिया ने खुद सामने आकर सॉल्व किया और लोगों का यही कहना था कि वो अब अपने पिता की तरह उठने बैठने लगा है। इन घटनाओं के कुछ समय बाद ललित के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई जिससे उसके बोलने की शक्ति चली गई। भाटियाज ने उसका इलाज कराने की बहुत कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ
और डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि अब वो कभी बोल नहीं सकता। लेकिन कुछ समय बाद उसने अचानक बोलना शुरू करा और ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। उसने सभी को यही कहा कि लास्ट नाइट उसके पिता गोपाल दास उसके सपने में आए थे और उन्होंने उसकी आवाज़ ठीक करी। सभी के हिसाब से ये बात झूठी है और मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। सो बैक टू द टॉपिक। ललित ने इसके बाद बहुत अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वो सभी को कहता था कि उसके अंदर उसके पिता की आत्मा आ गई है। ललित सभी लोगों के साथ और आसपास के लोगों के साथ बहुत अजीब बिहेवियर करता था। ललित ने अपने घर के दीवार पर 11 पाइप्स लगवाई थी जो कि घर के बाहर की तरफ जाते थे, और जब उससे कंस्ट्रक्शन करने वाले ने पूछा तो उसने यही कहा कि इससे घर में वेंटिलेशन अच्छी होगी। उसने घर के सीलिंग पर भी 11 ही रॉड्स लगवाए और घर के फैमिली मेंबर भी 11 ही थे। यू थिंक इट्स कोइंसिडेंट बट आई डोंट। ललित की कही हर बात पर उसके परिवार वाले आंख मूंद कर विश्वास करते थे। अब इन सभी के बाद ललित ने एक बहुत अजीब फैसला किया। उसने अपने सभी परिवार वालों को एक अजीब रिचुअल फॉलो करने के लिए कन्विंस किया और घर वालों को ये बताया कि अगर वो सभी इसे सही तरीके से फॉलो करे तो उनकी मुलाकात उनके फादर गोपाल दास जी से होगी और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें सभी को अपनी आंखों पर एक कपड़ा बांधना होगा और अपने मुंह के अंदर एक कपड़ा डालना होगा जिससे किसी की भी आवाज बाहर ना जाए। ये रिचुअल रात के 12 से 1 बजे के बीच में होगा। रिचुअल से पहले एक हवन किया जाएगा। रिचुअल या तो संडे या तो थर्सडे को किया जाएगा और सभी को अपने मन में एक ही बात सोचनी होगी। रात को सभी रिचुअल के लिए तैयार हुए। ललित और उसकी बीवी ने मिलकर सभी के हाथ और पैर बांध दिए। बस ललित के ही हाथ नहीं बंधे हुए थे। सभी ने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रखी थी क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये सभी बच जाएंगे, और इस तरीके से पूरी फैमिली ने मास सुसाइड कर लिया और परिवार के 11 के 11 लोग एक ही रात में अपनी जान गंवा बैठे। ये कोई इलिटरेट फैमिली नहीं थी। फैमिली में सभी एजुकेटेड थे और सभी के पास अच्छी खासी डिग्री थी। कहने का मतलब ये है कि फैमिली को बेवकूफ़ बनाकर किसी ने इनसे ये नहीं करवाया। कई और आर्टिकल्स है जिसमें इस पूरे केस के 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला ये कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम मास हिस्टीरिया कहते हैं। इसमें सभी मेंबर्स के ब्रेन का स्टेट सेम ही होता है और सभी एक ही बात सोचते हैं। इस केस में फैमिली के एक ही मेंबर ने सभी को मैनिपुलेट किया और सभी ने उसी के चक्कर में सुसाइड कर लिया। इस सिचुएशन से रिलेटेड और भी कई सारे केसेस हैं। और दूसरा ये कि ललित को कभी उसके पिता दिखे ही नहीं। उसकी आवाज किसी कोइंसिडेंस के कारण वापस आ गई और ये सब उसने किसी सैटेनिक रिचुअल को पूरा करने के लिए किया जिसमें वो खुद तो डूबा और उसके साथ अपने पूरे परिवार को ले डूबा। क्योंकि अगर आप में से किसी को भी ऐसी चीजों के बारे में पता है तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसे इवल रिचुअल्स में सैक्रिफिकेशन तो होते ही हैं। वो अपने फैमिली मेंबर्स से झूठ बोलता रहा और सभी को कन्विंस करता रहा और एंड में सभी को ले डूबा। उसने सबसे रिचुअल फॉलो करवाया और जब ऑफरिंग की बारी आई तो उसने सभी 11 लोगों को इवल एंटिटी के हवाले कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना का किसी ने भी अपोज नहीं किया क्योंकि पूरे फैमिली में दो 15 साल के बच्चे थे। अब रीजन चाहे जो भी हो, साइंटिफिक हो या सैटेनिक हो, हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहे और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का नया मेंबर बन जाइए। धन्यवाद।